सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ी जो सभा होती है वो जनसभा होती है। जनता के बीच में ममता जी अपना विश्वास खो चुके हैं और इसलिए विधानसभा में यदि बहुमत नहीं पेश होगा तो 4 महीने बाद चुनाव है। तो जनता के बीच में सबसे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत है। जनता की अदालत में ममता जी ने अपना विश्वास खो दिया है और दुर्भाग्य से कांग्रेस और लेफ्ट दोनों अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, इस देश की, इस प्रदेश की राजनीति आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों मित्र हैं, दोनों आपस में मिलकर लड़ रहे हैं। केरल में ये आपस में झगड़ा, दोनों मिलकर किनसे लड़ रहे हैं? ममता जी से। किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? सीपीएम, कम्युनिस्ट, वामपंथी लोग कर रहे हैं। वामपंथी को समर्थन देने कौन जाती है? ममता जी के 5 साल से। अब देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है कि आपस में लड़ते रहेंगे, पर भारतीय जनता पार्टी की विकास के नेतृत्व करने वाले मोदी जी का विषय आता है तो सब कहीं ना कहीं एक हो जाते हैं। इस देश की ये कमज़ोर राजनीति विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार करी जा रही है, उससे प्रजातंत्र कहीं ना कहीं लोगों को प्रजातंत्र पर अविश्वास होता है, क्योंकि विपक्ष हमारा मानना है कि ताकतवर होना चाहिए, जवाबदार होना चाहिए, पर दुर्भाग्य से इस देश का विपक्ष जवाबदार विपक्ष है। आप 356 मांग कर रहे हैं क्या? रूप से हम देखते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार का राजनीतिकरण हुआ है नौकरशाही का, और अब तो अपराधीकरण भी हो गया है। अपराधियों के साथ अधिकारियों के कनेक्शन निकल रहे हैं, तो निश्चित रूप या फिर चुनाव आयोग इस बात की जवाबदारी ले कि इस प्रदेश में आम मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सके। यदि ये चुनाव आयोग जवाबदारी लेता हो, क्योंकि हमने दोनों बातें की। हमने चुनाव आयोग से ये कहा है कि आप ऐसी व्यवस्था करें, यहाँ पर सेंट्रल फोर्स लाएं, स्टेट की जितनी भी मशीनरी है उसका उपयोग चुनाव में नहीं करें, तब जाकर यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। और यदि आप नहीं कर सकते तो फिर धारा 356 लगना चाहिए, तब निष्पक्ष और निडर चुनाव होंगे। ये हमारे एक बहुत ही अच्छा हिस्सा है। मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बहस हो, और इसलिए देश के गृह मंत्री तो गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने और उनकी क्रियाशीलता को, उनके इमेजिनेशन को देखने गए, पर राज्य सरकार ने ज़बरदस्ती उसको विवादित बनाया। मुझे लगता है कि ऐसी संस्थानों को विवादित नहीं बनाना चाहिए। ऐसी संस्थाएं भारत का मान विश्व में बढ़ाती हैं। जब ऐसी संस्थाओं के ऊपर विवाद होता है तो विश्व में भारत का मान सम्मान कम। दादा, आप बोल रहे थे मैंने कहा कि मैं मालदा जा रहा हूँ, ऑन द वे हूँ। तो फिर मैंने पार्टी के हमारे जो उपाध्यक्ष हैं प्रताप बनर्जी, वहाँ पर राकेश सिंह जी, उन सब लोगों को भेजा। मुकुल दास से भी कहा कि आप भी कार्यक्रम समापन के पास वहाँ पर जाएँ। गृह मंत्री ने कहा कि अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधा दें। यदि दिल्ली से कोई डॉक्टर को कंसल्ट करना हो तो वो भी व्यवस्था कर लें। और यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो यहाँ से एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भी ला सकते हैं। आप ज़रा देखें। पर मैंने यहाँ पर जो बात की है अस्पताल के प्रबंधक से, उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, स्थिति अंडर कंट्रोल है, अभी वो ठीक हैं। और एक ऐसा लगता है कि मामूली सा हार्ट अटैक आया था, पर वो काफ़ी ठीक है, अंडर कंट्रोल है। और उसमें हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से स्वस्थ हो, क्योंकि बंगाल ही सारे देश का गिरोह। डोना गांगुली से कोई बात हुआ? हाँ, मेरी 2 बार फ़ोन आया, पर बात नहीं हो पाई मेरी। कुछ पहले एक बार हेलीकॉप्टर में था मैं, तो बात नहीं कर पाया। यहाँ आने के बाद फिर फ़ोन आया, फिर हम बात नहीं करें। पर हमारे कार्यकर्ताओं ने डोना जी से बात की है और उनको बताया है कि सरकार, केंद्र सरकार, गृह मंत्री, नड्डा जी सब आपके लिए चिंतित हो। किसी भी प्रकार की अगर आवश्यकता हो मेडिकल हेल्प की तो हम लोग व्यवस्था करें। आप क्या कलकत्ता जा रहे हैं? मैं कल रात को पहुँचूँगा। कल रात को? पर जो आप लोगों मीडिया के बंधुओं ने जो मुझे बताई है, उसमें ऐसा बताया गया है मुझे कि कोयले की तस्करी में, गाय की तस्करी में कोई 20 एक अधिकारियों के नाम हैं। अब मेरे पास इसकी अधिकृत जानकारी नहीं है, मुझे पत्रकारों के द्वारा ही जानकारी मिली है।
ফিল্মটা নষ্ট হচ্ছে যে বিশ্বভারতী